हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज हमारे पास में टॉपिक है मानव विकास के उपागम। ठीक है, टॉपिक डालते हैं अपन मानव विकास के उपागम। टोटल 4 भागों में से बांटा गया है। टॉपिक डालेंगे अपन मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम। इन उपागमों को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है ना। पहला आय, ठीक है, आय का उपागम या आय उपागम देखेंगे। आय उपागम क्या होता है। दूसरे के नंबर पे आता है कल्याण उपागम। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है अपना न्यूनतम आवश्यकता उपागम। न्यूनतम आवश्यकता उपागम। और चौथे नंबर पे आता है अपना क्षमता उपागम। देखेंगे सबसे पहले आय उपागम क्या होता है। देखिए, आय उपागम व्यक्ति के आय के स्रोत से संबंधित है। आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिभाषित करती है। अर्थात आय का स्तर मानव विकास से किस प्रकार से संबंधित है। अगर आय का स्तर अगर उच्च होता है, अगर आपके पास बहुत पैसा है या आपके पास इतना पैसा है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ठीक है ना, व्यक्ति के आय का स्तर ऊपर, तो व्यक्ति का मानव विकास भी ऊपर होगा, मतलब व्यक्ति का विकास भी ऊपर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, आय उपागम। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सामने देखिए। आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिभाषित करता है। के स्तर को परिभाषित करता है। मतलब भोगना मतलब उपयोग में लेना। अगर आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता, मतलब वो फ्रीडम है किसी भी प्रकार का कार्य करने में, उस स्तर को हम आय उपागम के रूप में जान सकते हैं। अब ये अगर लाइन आपके समझ में नहीं आती है तो अर्थात मैं लिख रहा हूं क्या, आय का स्तर जितना ऊपर होगा, मानव का विकास उतना ही ऊपर होगा। ठीक है ना। अगर आपका आय का स्तर अच्छा है, उच्च स्तर पर है, अगर आपका स्तर, आय का स्तर जितना ऊपर होगा, आपके पास अच्छा पैसा है, आपकी आमदनी अच्छी है, तो अपने आप मानव का विकास उतना ही ऊपर होगा। यही चीज है आय का उपागम। यह आय का उपागम मानव के विकास में वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कल्याण उपागम। यह अपना क्लियर होता है। दूसरा टॉपिक देखिए कल्याण उपागम का। देखते हैं दूसरा नंबर, कल्याण उपागम। देखिए, कल्याण उपागम मतलब व्यक्ति का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। देखिए, यह उपागम जो होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा या किसी प्रकार के सुख संसाधन पर उच्चतर सरकार का एक तरीके से कह दीजिए व्यय पर खर्च या तर्क को परिभाषित करता है।
मतलब सरकार के द्वारा समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा या किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं, अगर सरकार इस क्षेत्र के अंदर पैसा खर्च करके, इस पे व्यय करके, इन क्षेत्रों के अंदर व्यय करता है, तो वो क्या होगा, उससे मानव का विकास 100% ऊपर जाएगा। ठीक है, मानव का विकास होगा। अगर शिक्षा अगर सरकार के द्वारा अगर अच्छी तरीके से दी जा रही है, जगह जगह स्कूल खोले जा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सालय सुविधाएं खोले जा रहे हैं, या सामाजिक सुरक्षाएं व्यक्ति को दी जा रही है, किसी भी प्रकार सुख सुविधाएं दी जा रही है, तो अपने आप मानव का विकास होगा। तो कल्याण उपागम क्या है? यह उपागम निम्न क्षेत्रों में सरकार के द्वारा व्यय मतलब खर्च के तर्क को परिभाषित करता है। सरकार द्वारा यह खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा व अन्य सुख सुविधाओं पर हो तो मानव का विकास होगा। मतलब कल्याण, मतलब सरकार के द्वारा मानव का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है? मानव का कल्याण जब होगा जब सरकार अधिक से अधिक खर्च करेगी, किस क्षेत्र के अंदर? शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के अंदर, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत, या अन्य प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती है उन पर अगर व्यक्ति, वो सरकार अगर पैसा खर्च करती है, तो सरकार के कल्याण से ही अधिक से अधिक मानव का विकास हो सकता है इन क्षेत्रों के अंतर्गत। तो यही कहलाता है कल्याण उपागम, जो कि सरकार के द्वारा है। तीसरे नंबर पे आता है न्यूनतम आवश्यकताएं। देखिए, मानव विकास के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकताएं क्या क्या होती है जिससे व्यक्ति का विकास होता है, और ये मानव का उपागम कहलाएगा। तीसरा आता है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। देखिए आधारभूत आवश्यकता उपागम के अंतर्गत ये जो न्यूनतम आवश्यकता है, पहली चीज तो ये कि जो ये न्यूनतम आवश्यकता उपागम है, इसको प्रस्तावित किया था ILO। ठीक है, ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये छोटा क्वेश्चन बनता है, इसे हम लिख सकते हैं, इस उपागम को ILO मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, ने प्रस्तावित किया था। ठीक है ना, मतलब ये संगठन था ILO, ठीक है ना, जिसने न्यूनतम आवश्यकता उपागम को परिभाषित किया था। अब इसमें कितनी न्यूनतम आवश्यकताएं जो मानव का विकास कर सकती है? इस उपागम में कुल 6 न्यूनतम आवश्यकताएं उपस्थित है जो मानव का विकास करती है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं ये भी जरूरी है, भोजन। चौथे नंबर पे आता है अपना जलापूर्ति, जल की पूर्ति। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है स्वच्छता और आवास
ठीक है ना। व्यक्ति को शिक्षा मिले, व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले, भोजन मिले, जल मिले और स्वच्छता मिले और साथ में रहने को घर मिले। तो इस प्रकार की न्यूनतम आवश्यकताएं जो है वो जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है, व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगी तो व्यक्ति विकास करेगा कैसे। स्वास्थ्य संबंधित अगर बीमार हो जाएगा तो व्यक्ति बीमार हो गया तो विकास करेगा कैसे। भोजन, जल, स्वच्छता और आवास, ये सारी चीजें मानव का विकास करता है और ये मानव की बिल्कुल न्यूनतम आवश्यकताएं, ये तो जरूरी है ही, तभी व्यक्ति का क्या करेगा, विकास करेगा। तो ये न्यूनतम आवश्यकताएं होगी। चौथे नंबर पे आता है क्षमता उपागम। चौथा पॉइंट डालेंगे अपन, क्षमता उपागम। देखते हैं क्षमता उपागम क्या कहती है। चौथा पॉइंट है क्षमता उपागम। पिछले टॉपिक में भी हमने पढ़ा है मानव विकास के 4 स्तंभ के अंतर्गत। देखिए इस उपागम के अंदर व्यक्ति ऐसी क्षमता का निर्माण करे कि वह सभी विकल्पों व अवसरों को प्राप्त कर सके। व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। व्यक्ति के अंदर एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अपने को विकल्पों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। मतलब वो हर संसाधन तक क्या पहुंचा सके, वह हर संसाधनों तक अपनी पहुंच बना सके। ऐसी क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। अब देखिए इसमें से एक छोटा क्वेश्चन आता है, ये जो क्षमता उपागम है, ये क्षमता उपागम, ये एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है ना। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। क्वेश्चन आ जाए कि ये उपागम किस व्यक्ति से संबंधित है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये उपागम जो है, जो मैंने आपको 4 उपागम बताए, ये मानव के विकास से संबंधित है। ये क्षमता उपागम व्यक्ति में ऐसी क्षमता हो कि वो सभी विकल्पों या अवसरों को चुन सके। या इसके अंतर्गत देखो शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इस उपागम का संबंध किससे संबंधित है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। मानव की क्षमताओं में वृद्धि हो तो क्या होगा, वो अपने किसी भी संसाधन तक अपनी आसानी से, सरलता से पहुंच बना पाएगा। और यही क्षमता मानव विकास की क्या होती है, कुंजी होती है। एक तरीके से एक रास्ता, एक मार्ग हो सकता है क्षमता। और इसी क्षमता से बड़ी चीजों को, वस्तु को, अवसरों को, विकल्पों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 बिंदु मानव विकास के उपागम है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।